हेलो गाइस, वेलकम टू WB रेसल बेट। यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एलिमिनेशन चैम्बर 2025 जो कि टोरंटो कनाडा में होने वाला है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब कि कौन कौन यहाँ पर किस तरह से एलिमिनेशन चैम्बर में आने वाला है और क्या होने वाला है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो पॉसिबिलिटी हमको दिखी थी, रॉयल रंबल पर ही सब चीज़ें खुलनी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, रॉयल रंबल पर ही सब चीज़ें खुलनी शुरू हो गई थी, सीएम पंक से लेकर के आपका रोमन रेंस और सेथ और रॉलिंस। ठीक है, सीएम पंक, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, इन तीन नाम यहाँ पर देखने को मिल चुके थे। अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और साथ में रोमन रेंस, ये तीन नाम जो है ये रेसलमेनिया में डेफिनेटली जाने वाले हैं। ठीक है, इन तीन नाम के रोस्टर में होने के बाद रेसलमेनिया इन तीनों के बिना हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ हो ही नहीं सकती कि ये सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस होते हुए आपका रेसलमेनिया हो जाए, इनके होते हुए भी रेसलमेनिया हो जाए इनके बिना, ये नहीं हो सकता। तो रॉयल रंबल में हमको क्या दिख गया था कि ये तीनों के तीनों आपस में फ्यूड करने शुरू कर दिए थे जब ये तीनों एलिमिनेट कर दिया था लोगन पॉल ने इन तीनों को। ठीक है, अब लोगन पॉल ने इन तीनों को एलिमिनेट कर दिया था, उसके बाद यहाँ पर क्या बनता है आपके पास में, जब एलिमिनेशन स्टार्ट होगा, एलिमिनेशन चैम्बर जब स्टार्ट होगा, इन तीनों मेंस एलिमिनेशन चैम्बर जब स्टार्ट होगा, तब सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और साथ में रोमन रेंस, ये तीनों क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को एलिमिनेट कर सकते हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से, या फिर आपस में इनकी इतनी फ्यूड हो जाएगी कि कोई ना कोई, जैसे कि लोगन पॉल, एक बार फिर से हो सकता है कि लोगन पॉल ही आकर के इनको, या फिर ड्रू मैकिंटायर भी ये काम कर सकता है। ठीक है, ड्रू मैकिंटायर या लोगन पॉल आकर के इन तीनों को ही एलिमिनेट कर दे किसी ना किसी रीजन की वजह से, मतलब कि ऐसा कुछ हो जाए कि ये तीनों को एलिमिनेट फिर से कर दे। अब ये तीनों फिर से लड़ने लग जाए, सोचो एलिमिनेशन चैम्बर के बाहर जाकर के ये तीनों फिर से लड़ रहे हैं, तो कितना मजा आ जाएगा। मतलब कि उसके बाद फिर रेसलमेनिया में इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच होना ही होना है, इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच होना ही होना है रेसलमेनिया के अंदर। तो ये तीनों नाम रेसलमेनिया में आपके जाएंगे ही जाएंगे। अब जॉन सीना का यहाँ पर चल रहा है रिटायरमेंट टूर। ठीक है, जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर चल रहा है। काफ़ी लोगों को उम्मीदें थी कि रॉयल रंबल तो जी भैया जॉन सीना ही जीतेगा, लेकिन अगर रॉयल रंबल जॉन सीना जीत जाता, कहीं ना कहीं ये एक बहुत ईजी सी प्रेडिक्शन हो जाती है कि हाँ भाई जॉन सीना आया है, जॉन सीना जीत जाएगा, क्योंकि जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर चल रहा है। लेकिन अब ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने जॉन सीना को रॉयल रंबल ना जिता करके अब एलिमिनेशन चैम्बर में डायरेक्ट एंट्री करवा दी है इसकी। ठीक है, तो जॉन सीना अब एलिमिनेशन चैम्बर डेफिनेटली जीतेगा। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि जॉन सीना ने सीधा सीधा कहा है कि इतने साल मुझे हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को देते हुए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे ये डायरेक्ट एंट्री दे दे एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, और वो मिली भी इसको, जॉन सीना को वो मिली भी, इसने डिमांड करा और वो इसको मिल भी गई है। ठीक है, अब जॉन सीना कितनी ही डिमांड कर देगा, तो अगर बार बार, अगर मान लो कि अगर ये एलिमिनेशन चैम्बर जॉन सीना को हरवा देते हैं, तो फिर जॉन सीना कहेगा कि बार फिर से कहेगा कि भैया जी मैं इतने साल हो गए कंपनी में काम करते हो, तो मुझे फिर से एंट्री करवा दो। नहीं, तो फैंस को भी वो चीज़ें बुरी लग जाएंगी, अजीब लगेंगी। तो इसलिए जॉन सीना यहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर पक्का जीतेगा, पक्का। ड्रू मैकिंटायर तो वही हमेशा की तरह हार जाएगा, उसके बाद फिर परेशान हो जाएगा कि भैया ये क्या हो गया मेरे साथ। तो हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर के जो फ्यूड होगी ये लोगन पॉल के साथ शुरू कर दे, या फिर लोगन पॉल और आपका डेमिन प्रीस्ट, या फिर ड्रू मैकिंटायर और साथ में डेमिन प्रीस्ट। तो इन तीनों में से ड्रू मैकिंटायर तो रहेगा ही रहेगा, या फिर लोगन पॉल तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। तो लोगन पॉल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, या फिर डेमिन प्रीस्ट वर्सेस लोगन पॉल, इन दोनों का भी मैच हो सकता है आपके मनी इन द बैंक में या फिर आपके रेसलमेनिया के अंदर। तो जो एलिमिनेशन चैम्बर है वो जॉन सीना डेफिनेटली जीतेगा यहाँ पर। और हाँ, एक एंट्रीज अभी और आनी बाकी है, क्योंकि 4 एलिमिनेशन चैम्बर होते हैं और 2 बंदे पहले आते हैं शुरुआत में। ठीक है, 4 में अब ये 2 नाम तो शामिल हो चुके हैं। ठीक है, ये 2 नाम हो चुके हैं, जॉन सीना और आपका आ चुका है सेथ रॉलिंस, और ये सब का होने वाला अब यहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर। तो जो भी एलिमिनेशन चैम्बर में यहाँ पर होगा, रोमन रेंस का क्या होने वाला है, रोमन रेंस का, तो रोमन रेंस की भी एंट्री जल्दी ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, कुछ ज़्यादा बड़े इसमें भी नहीं रखेंगे। बट हाँ, रोमन रेंस देखो रॉयल रंबल के अंदर ये बता दिया कि भैया इंजरी हो गई है इसको। ठीक है, अब रोमन रेंस के साथ ये क्या कर रहे हैं ना, ये बस जैसे कि हाइप बना रहे हैं रोमन रेंस की, हर हफ्ते स्मैकडाउन के अंदर लेकर के आ जाते हैं और हाइप बना देते हैं कि भैया जी देखो रोमन रेंस आज आ जाएगा। फिर लोग कहते हैं कि यार पूरा एपिसोड खत्म हो गया, पूरा एपिसोड खत्म हो गया, लेकिन रोमन रेंस तो दिखाई नहीं कहीं पे भी। ठीक है, अब बस टिकटें बेचने के लिए, हाउसफुल करने के लिए ये बस यही कर रहे हैं कि एंड आखिर तक पूरा एपिसोड चला दे, तो रोमन रेंस आता ही नहीं है। और फिर ये बता दिया कि रोमन रेंस को जी इंजरी हो चुकी है, तो वो अभी नहीं आएगा। मतलब एक बंदा पूरा टूट फूट करके, जैसे कि केविन ओवंस, या फिर आप कह लो कि केविन ओवंस ने जब अगले रॉ स्मैकडाउन के अंदर उसको दी, फिर से अपनी एक पटकी दे दी उसको, क्या नाम है उसका आपका, अपने दोस्त को, सैमी ज़ेन को।
सेमीजन को जब पटकी दी थी उसके बाद सेमीजन ही आ गया अगले 2 हफ्ते के बाद ही वापस आ गया। तो जबकि वो सबसे डिजास्टर्स मूव बताया जा रहा है इस समय, रैंडी ऑर्टन भी उसके बाद से आया नहीं है। तो जब सेमी जेन वो खाने के बाद और केविन ओवेंस इतनी बुरी तरह से पिटने के बाद वापस आ सकता है, तो रोमन रेंस को जरा सी पता नहीं लगी भी नहीं होगी। वैसे तो ये तो स्क्रिप्टेड होती है सब चीज़ें कि इसको इतने टाइम के लिए बाहर रखेंगे, फिर बाद में अचानक से एक बड़ा मूव लेकर के आके रेसलमेनिया में अचानक से इसको एंट्री करा देंगे, या फिर मनी इन द बैंक या फिर एलिमिनेशन चैम्बर में अचानक से एंट्री करा देंगे। तो वो बस पूरी स्क्रिप्ट है। यहाँ पर कुछ इंजरी नहीं हुई है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। रोमन आपका ये रैंडी ऑर्टन भी बिल्कुल ठीक है, बट हाँ हाइप बनाने के लिए कि हाँ भी कभी भी एंट्री करा सकते हैं, रॉयल रंबल में कभी भी एंट्री हो जाएगी रैंडी ऑर्टन की वगैरह वगैरह करके, नहीं है रैंडी ऑर्टन भी। तो जो भी यहाँ पर चलने वाला है, जॉन सीना एलिमिनेशन चैम्बर जीतेगा, ठीक है। एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर जॉन सीना रेसलमेनिया में जाकर के कोडी रोड्स को क्या चैलेंज करेगा, या फिर रॉक, ये भी एक बड़ा नाम यहाँ पर, क्योंकि रॉक के पास क्या है, चैंपियनशिप अपनी खुद की है रॉक के पास। सो वो चैंपियनशिप क्या जॉन सीना ऐसा हो सकता है कि उसका ही टाइटल मैच करा दे रॉक के साथ में, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। ये सब मेरी अपनी उम्मीदें हैं, सिर्फ मेरा अपना हाइपोथेसिस है, अपना सिचुएशन। मैं कोई भी कहीं नहीं देख रहा कि क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, कौन स्पोर्ट्स कीड़ा वगैरह बहुत से ऐसे चलते रहते हैं जो भी बताते रहते हैं कि प्रेडिक्शन क्या होगी क्या नहीं होगी, ठीक है। ये मेरा अपना हाइपोथेसिस है, अपना प्रेडिक्शन है मेरा कि क्या हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना।